नमस्कार, मैं शिल्पा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। खबरें देखेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। टेल्को छेड़खानी व मारपीट के मामले में पीड़िता पहुंची सिटी एसपी के पास, जहां 4 के खिलाफ की गई कार्रवाई की मांग। जादूगोड़ा नरवा पुल पर 2 बाइक में हुई भीषण टक्कर, 2 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। जमशेदपुर हाफ मैराथन की तैयारियां पूरी उत्साह के साथ हो रही है। विभिन्न श्रेणियों के रूट मैप का किया गया अनावरण। और परसोड़ी फायरिंग मामले का पुलिस ने किया खुलासा, 3 युवकों को किया गया गिरफ्तार। परसोड़ी में पति पत्नी के बीच विवाद के बाद फायरिंग मामले में बॉयफ्रेंड का नाम आया सामने। जेल में बंद लेता गैंग के 3 सदस्य पिस्तौल के साथ गिरफ्तार हुए। परसोड़ी पुलिस को कामयाबी हाथ लगी, जहां पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजने की तैयारी में। गिरफ्तार में आरोपियों में बागबड़ा आरपी पटेल स्कूल के पास का रहने वाला बिट्टू, बागबड़ा रेलवे ट्रैफिक कॉलोनी का रहने वाला मोहम्मद शाहबाज उर्फ भोदू और राहुल कुमार शामिल। इनके पास से 2 पिस्तौल, 2 मैगजीन और 2 मोबाइल जब्त की गई। कांड का उद्भेदन सिटी एसपी कुमार शिवासिस ने किया। उन्होंने बताया कि इस कांड में 14 नवंबर को जावेद खान और उनकी पत्नी हिना के बीच आपस में विवाद हुआ, जिसके बाद पत्नी ने लेदा गैंग के सदस्यों को फोन कर बुलाया और तीनों ने जान से मारने की नीयत से हिना के पति जावेद पर फायरिंग की, परंतु फायरिंग नाकामयाब रहा और किसी को गोली नहीं लगी। फिलहाल हिना फरार है। वहीं इस कांड में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। 14 नवंबर 2025 को गाड़ीवान पट्टी परसोड़ी एक जो उसके कीताड़ी इलाका में आता है, वहाँ पे एक हस्बैंड और वाइफ में लड़ाई हुई थी। वो लड़ाई इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई क्योंकि जो महिला थी जिनका नाम हिना है, पति का नाम जावेद खान था, तो हिना ने अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन किया, अपने बॉयफ्रेंड के मित्रों को फ़ोन किया कि मेरा पति मेरे को मार रहा है, इसको आके इसको जान से मार दिया जाए। तो उसी इंसिडेंट में मोहम्मद शाहबाज और भोंदू, दूसरा है बिट्टू और तीसरा है राहुल कुमार और कुछ लड़के आए थे और ये इसकी वाइफ के ही कहने पे इसके हस्बैंड के ऊपर फायरिंग किया था। अब वो किस्मत से किसी को गोली नहीं लगी और इसमें किसी की जान नहीं गई, ना कोई चोट हुआ, बट इसमें हमने FIR किया परसोड़ी थाना कांड संख्या 147/25। कल देर रात हमें ऐसी सूचना मिली कि ये जो लड़के वहाँ पे फायरिंग करने गए थे वो फिर से बैठे हुए हैं मुरुम मैदान खास महल में परसोड़ी में ही, और वहाँ पे उनका प्लानिंग है कि आज रात में वो जो पति था जावेद, उसको जान से मार देंगे। तो पुलिस को सूचना मिली, हम लोग वहाँ पे रेडिंग पार्टी बना के गए और वहाँ पे जो लड़के बैठे थे उसमें कुछ तो भाग गए थे, बट जो मेन अक्यूज थे इसमें बिट्टू, मोहम्मद शहबाज और भोंदू और राहुल कुमार, इन तीनों को हमने अरेस्ट कर लिया है। बिट्टू रहने वाला है बागबेड़ा का, मोहम्मद शहबाज रहने वाला है बागबेड़ा का और राहुल कुमार भी बागबेड़ा का ही रहने वाला है। इनको घेर के जब इनकी अरेस्टिंग की, पूछताछ की, तो इनके पास से हमें 2 देसी पिस्टल मिले हैं और 2 मोबाइल फोन्स मिले हैं। इसमें आपको ये बता दें कि इनका प्लान था कि जावेद खान को फिर से आज रात में गोली मार देना था इनको, क्योंकि जो काम के लिए आया था वो हो नहीं पाया था। इसमें जो इनकी वाइफ है वो अभी भागी फिर रही है, उनको भी हम लोग डेफिनेटली अरेस्ट कर लेंगे और जो लड़के PO पे आए थे उनको भी हम लोग अरेस्ट कर लेंगे। इसमें पुलिस अभी लगातार और टेल्को छेड़खानी व मारपीट के मामले में पीड़िता पहुंची सिटी एसपी के पास, 4 के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। टेल्को थाना क्षेत्र के चिड़िया पार्क के समीप सोमवार शाम छेड़खानी का विरोध करने पर मारपीट की घटना सामने आई थी, जिसमें अनिकेत कुमार सिंह और उसकी मां शोभा देवी गंभीर रूप से घायल हुई है। इस मामले में टेल्को निवासी नंदिनी कुमारी ने थाने में 4 से 5 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। सुनवाई नहीं होने पर नंदिनी गुरुवार को सिटी एसपी को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। सौंपे गए ज्ञापन में उन्होंने बताया कि 17 नवंबर की शाम वे टेल्को के न्यू मार्केट काम से जा रही थी, तभी रोहित उर्फ गच्छा रोशन कुमार एक अन्य लड़का उसे देखकर गंदी गालियां देने लगा। उसके मना करने पर कपड़ा और बाल पकड़ गलत हरकतें करने लगे। नंदिनी के चिल्लाने से वे सभी रुक गए, तभी उसने मां को फोन कर जानकारी दी। उनकी मां के 2 भाइयों के साथ घटनास्थल पहुंची। उस दौरान तीनों लड़के अपने दोस्तों को फोन कर बुला लिया और कहा कि फरसा तलवार लेकर आओ। उसके बाद 15 अन्य लड़के गाड़ी से आए। उसमें रोहित के पिता अशोक कुमार एवं चाचा मुकेश कुमार उर्फ भूइया भी शामिल थे। उनके हाथ में फरसा तलवार और हॉकी स्टिक था। वे लोग आते ही दोनों भाई और मां पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसके भाई की गर्दन पर रोहित उर्फ कच्चे के द्वारा चलाए गए फरसा से गर्दन कट गया और बेहोश होकर गिर गया। बचाने के दौरान मां पर तलवार से रोशन ने मारा था। दोनों ही टाटा मोटर्स अस्पताल के ICU और इमरजेंसी में भर्ती है। उन्होंने सिटी एसपी से निवेदन किया कि रोहित उर्फ कच्चा रोशन, उसके पिता अशोक कुमार, उसके चाचा मुकेश कुमार उर्फ भूइया के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। रोशन रोहित लोगों के साथ मार
उन लोग हमेशा मेरे को छेड़खानी परेशान करते रहता था, कमेंट पास करते रहता था। कहाँ का है वो लोग भी? न्यू मार्केट टेल्को का। पहले भी लिखित दिए आप? हाँ, 1 साल हो गया, 1 साल पहले लिख के दिए थे, कंप्लेन किए थे मैं। कहाँ किए थे? टेल्को थाना में भी किए थे और एसपी ऑफिस में भी किए थे। तो फिर कब मारपीट हुआ आप लोग का? फिर 17 तारीख को मारपीट हुआ, 17/11। मैं भाई का पूरा गला कट गया, हाथ टूट गया, मेरी मम्मी का हाथ का पूरा नस कट गया, मेरे को चोट लगा। तो भाई के साथ हुआ था विवाद? नहीं, मेरे साथ हम जा रहे थे मार्केट, तो वो मेरे को परेशान कर रहा था, तो हम घर में कॉल करके बुलाए और फिर जब आया तो वो लोग हथियार निकाल के मेरा भाई को मार दिया। तो आज एसपी साहब से क्यों मिलने आप लोग आए हैं? एसपी साहब से इसलिए मिलने आए थे कि हम लोग को न्याय चाहिए, क्या? कि उन लोगों को अरेस्ट किया जाए, जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई किया जाए। अभी तक कुछ नहीं किया है पुलिस। आप लोग भी टेल्को के हैं? हाँ। मामला ऐसा है ना कि छेड़खानी का है। ऐसे तो देखा जाए तो लड़की को आए दिन वो जो लड़का है वो इसको छेड़खानी करता था, इसके साथ में है। और ऐसा नहीं है, मुझे और भी, क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, तो मुझे और भी लोगों के द्वारा इसकी जानकारी हो रही थी। किसी न किसी के साथ इस तरह की घटना घटते रहती थी, लेकिन हम लोग इसको उतना ज़्यादा, क्योंकि बच्चों को समझा दिया जाता था बार बार कि ऐसा नहीं करो, लेकिन इस बार जो घटना घटी है वो ज़िंदगी और मौत का सवाल बन गया है। एक बच्चा जो है वो हर पल ज़िंदगी और मौत से अपना जूझ रहा है। तो उसके लिए हम लोग आज एसएसपी साहब के पास आने का कारण भी और क्या है, क्योंकि आज टेल्को थाना में इन लोगों ने जो है कार्रवाई करने के लिए वहाँ आवेदन दिया है, लेकिन आज तीसरा दिन हो रहा है, वहाँ से अभी तक किसी भी तरह का कार्रवाई नहीं हो रहा है। पर पीड़ित परिवार क्या चाह रहे हैं? पीड़ित परिवार और मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते ये बोली तो कि ये इस तरह के झंझट में अगर हम लोग आते हैं तो हम लोगों के लिए भी इस तरह के घातक लोगों के लिए, हम लोग के लिए वो घातक हो सकता है। अपराधी है वो, तो वो किसी के साथ भी अपराध कर सकता है, मेरे साथ भी कर सकता है। चाहते क्या है पीड़ित परिवार? तो हम लोग यही चाहते हैं कि 3 दिन हो गया है, अभी तक जो है कानून उन पर अपना शिकंजा कसी नहीं है। अभी तक उनका कोई भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रहा है, उनको गिरफ्तारी नहीं हो रही है। गिरफ्तारी चाह रहे हैं आप लोग, जो लोग मारा है? गिरफ्तारी चाह रहे हैं और न्याय चाहते हैं हम लोग, है कि इस परिवार के साथ न्याय हो। और दूसरी चीज़ है कि देखिए, वो डर भय का बात है ना, ये लोग घर से निकाल नहीं रहे, क्योंकि चूँकि लोग बाहर हैं और यहाँ तक केस होने के बावजूद भी जो है वो जिनके ऊपर केस हुई है वो जमशेदपुर से बाहर चला गया लड़का। ऐसे कैसे हो सकता है? और जादूगढ़ नरवा पुल मुख्य सड़क पर 2 बाइक में भीषण टक्कर हुई, जहां 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं एक व्यक्ति की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। वहीं परिजनों ने आनन फानन में टीएमएच अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक जो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है वह जादूगोड़ा से शादी समारोह वापस घर लौट रहा था। इसी दौरान नरवा पुल पर 2 बाइक में टक्कर हो गई, जिससे दोनों बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। 10वीं टाटा स्टील जमशेदपुर हाफ मैराथन की तैयारियां पूरी उत्साह के साथ चल रही है। गुरुवार को टाटा स्टील स्पोर्ट्स विभाग की ओर से यह बहुप्रतिष्ठित आयोजन की आधिकारिक इवेंट जर्सी और विभिन्न श्रेणियों के रूट मैप का सफलतापूर्वक अनावरण किया गया। इस प्रतिष्ठित मैराथन आगामी 30 नवंबर को जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित होगी। अनावरण कार्यक्रम में टाटा स्टील के कॉर्पोरेट सर्विसेज के उपाध्यक्ष डीबी सुंदरारामम और चीफ स्पोर्ट्स मुकुल विनायक चौधरी विशेष रूप से उपस्थित थे। टाटा स्टील ने आयोजन की सफलता सुनिश्चित करने में सहयोग देने वाली सभी साझेदारों और संस्थाओं के प्रति आभार भी व्यक्त किया। जैसे हम लोग नवंबर 30 को जमशेदपुर हाफ मैराथन इट्स द 10th एडिशन हम लोग करने जा रहे हैं। और जैसे हाफ मैराथन का जब बता रहे हैं 21 किलोमीटर्स का, दिस इज़ गोइंग टू बी सेकेंड ईयर 21 किलोमीटर्स का। जिस तरह से हम लोग का मेच्योरिटी बढ़ा है 10 किलोमीटर्स में हम लोग सक्सेसफुली किए, तो वी गॉट एंथुज्ड। फिर 21 किलोमीटर्स का हम लोग कर रहे हैं। 21 किलोमीटर्स का भी जिस तरह से हम लोग को सक्सेस मिल रहा है, तो हम आशा करते हैं कि नेक्स्ट सम पीरियड के टाइम में वी विल मे ऑल्सो अटेम्प्ट फॉर ए फुल मैराथन, बट उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा। जैसे मेरा कोलीग हेमंत बताया कि जहाँ जहाँ ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स 10 और 21 में माइग्रेट होते हैं, देन हम लोग को पता चलता है कि नाउ दिस मैराथन या हाफ मैराथन इज मैच्योरिंग, देन वी कैन गो टू नेक्स्ट लेवल। सो लास्ट ऑलमोस्ट इट टुक 8 to 9 years फॉर अस टू गेट इनटू हाफ मैराथन, सो वी मे टेक लेस टाइम टू गेट इनटू मैराथन। और जैसे हम लोग बोले हैं, इट इज़ विद ए थीम, इट इज़ विद ए मैसेज टू पीपल, दिल से दौड़ फॉर जमशेदपुर, ये हम लोग सब जगह हम लोग बता रहे हैं। और जैसे मैं बताया था आप लोगों को, आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ सभी को कि हम लोग क्लीन एंड ग्रीन जमशेदपुर का भी हम लोग का नारा है। सो व्हेन वी कंप्लीट आवर रन
अगर हम इतना रेस्पॉन्सिबली दौड़ते हैं और इतना रेस्पॉन्सिबली बिहेव करेंगे तो हमको लगता है कि फिर अलग से बहुत ज़्यादा हमको क्लीन करने के लिए या वहाँ जितने लोग रहते हैं उनको असुविधा नहीं होगा। हम लोग डस्टबिन से प्रोवाइड करेंगे, वाटर पॉइंट्स प्रोवाइड करेंगे, लोग थोड़ा सा दौड़ते समय भी रिस्पॉन्सिबल होंगे तो हम लोगों को लगता है कि दोनों मकसद पूरा हो रहा है कि और सिद्धगोड़ा बाजार में देर रात लगी भीषण आग, आधा दर्जन दुकानें और गोदाम जलकर राख हुई, लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। सिद्धगोड़ा बाजार में बुधवार देर रात भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग ने देखते ही देखते आधी दर्जन दुकानों और गोदामों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में दुकानदारों को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा है। स्थानीय लोगों के अनुसार आशंका जताई जा रही कि किसी असामाजिक तत्वों ने दुकानों में आग लगा दी। रात करीब 12 बजे दुकान से उठती लपटों को देख लोगों ने तुरंत दुकान मालिकों को सूचना दी। घटना की सूचना पुलिस और अग्निशमन विभाग को भी तुरंत खबर दी गई, लेकिन काफी देर बाद दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। देरी से पहुंचने पर लोगों में आक्रोश देखा गया। तब तक स्थानीय लोगों और दुकानदार खुद ही आग बुझाने का प्रयास करते रहे। इस आगजनी की घटना में दीना प्रसाद की एक किराना दुकान और उनके 2 गोदाम, अजीत चंद्र, राजू शाह की आलू प्याज की दुकानें जलकर राख हो गई। सभी दुकानदारों को लाखों की क्षति का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर गंभीर असर पड़ा है। कुल मिलाकर इन्हें 20 लाख से ज्यादा की क्षति हुई है। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी। आग लगने के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए आसपास के इलाकों में निगरानी और पूछताछ की जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ सामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। संभवतः उन्हीं लोगों ने घटना को अंजाम दिया होगा। सूचना मिली कि रात को करीबन 10 से करीब 12 बजे के बीच में सिद्धगोड़ा जो दुकान है राजू का मतलब आग लग गया। तो हम लोग किसी तरह सुबह हम लोग आए हैं, क्योंकि हम लोग साथ रिलेशनशिप उसका अच्छा है। तो हम लोग सुबह में आके देखे कि पूरी दुकान जल के खाक हो गया था। करीब 6 गोदाम है और 4 दुकान है, जिसमें आग बुरी तरह से जल कर खा गया और दमकल काफी लेट से चुका है। क्या लगता है आग कैसे लगी है? कुछ यहाँ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, जिस चलते यहाँ आग लगा है। कितने का नुकसान हुआ वो लगभग? मुझे लगता है कि बगल की दुकान है 10-15 लाख के उसकी नुकसान हुए और बगल में राजू दुकान उसके 5-6 लाख के सामान का। मैंने कुल कितना अनुमानित दुकान टोटल 25 से 30 लाखों के सामान का नुकसान हुआ है। और ईचागढ़ बालू विवाद में नया मोड़ लिया। जेएलकेएम नेताओं ने थाना प्रभारी पर लगाया गंभीर आरोप। प्रेस वार्ता में उठी निष्पक्ष जांच की मांग। ईचागढ़ थाना क्षेत्र में अवैध बालू ढुलाई को लेकर हुए विवाद और मारपीट प्रकरण में गिरफ्तार ईचागढ़ विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी एवं जेएलकेएम नेता तरुण महतो सहित 3 सहयोगियों की गिरफ्तारी अब तूल पकड़ती जा रही है। इस मुद्दे को लेकर जिला जेएलकेएम अध्यक्ष दीपक महतो और तरुण महतो की पत्नी भानुमति महतो ने प्रेस वार्ता आयोजित कर थाना प्रभारी विक्रमादित्य पांडे पर गंभीर आरोप लगाए। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि थाना प्रभारी ने कथित रूप से बालू माफियाओं से साठ गांठ कर तरुण महतो को थाना परिसर के अंदर ही बेरहमी से पीटा, जैसे वह कोई मोस्ट वांटेड अपराधी हो। नेताओं ने आरोप लगाया कि पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई एक तरफा है। जेएलकेएम नेताओं ने मामले की निष्पक्ष जांच, थाना प्रभारी पर कार्रवाई और अवैध बालू ढुलाई पर रोक की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि न्याय नहीं मिला तो संगठन बड़े स्तर पर आंदोलन करेगा। हम यही बोलने जा रहे हैं, जब इनको वहां से प्रशासन के ऊपर ठीक है जो भी करने के लिए उन लोग गए थे, प्रशासन के ऊपर हाथ उठाए, जो भी उठाए, ठीक है, उनका काम था अरेस्ट करना। आधा घंटा पुलिस को हमला करने के बाद इधर से हमला हुआ था, हम मान रहे हैं। किसका गलती है हमको नहीं पता, लेकिन इधर से हमला हुआ है, वो हम लोग से हुआ है या बालू माफिया से हुआ है, तो पुलिस से हमला हुआ है, हम मान रहे हैं। लेकिन उसके आधा घंटे के बाद पूरा तिरुल्ली थाना का प्रशासन और यहाँ ईचागढ़ थाना का प्रशासन वहां पहुंच के पूरा फायरिंग किया है और इनको अरेस्ट करके ले आए हैं थाना। ठीक है, अरेस्ट किए हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं। आप गलत पाए हैं, अरेस्ट किए हैं, ठीक है, गलत थे सही थे वो आप लोगों का काम है जानना, आप लोग जानिए। अरेस्ट करके ले आए हैं, लेकिन उसको अरेस्ट करने के बाद थाना से उसको इसे साठ में एकदम पूरा घिसड़ के लेके गए हैं अंदर। शर्ट का एक बोटम भी नहीं है, हम अपना नजर में देखे हैं उनको, हम खुद देखे हैं। शर्ट का पूरा बोटम टूटा हुआ है, पूरा शर्ट फटा हुआ है, पूरा उनका गंजी एकदम पूरा फटा हुआ है जो अंदर में पहने हैं। उनको घसीट के लेके गए अंदर में और उतना मारे हैं प्रशासन, तिरुल्ली थाना का प्रशासन और यहाँ ईचागढ़ थाना का प्रशासन और बालू माफिया। ठीक है, प्रशासन मारे हैं, लेकिन बालू माफिया को वहां कौन घुसने दिया? अगर प्रशासन का कोई हाथ नहीं रहता बालू माफिया के ऊपर, तो बालू माफिया हुआ थाना में क्या कर रहे थे? पर हाइबा में उन लोग 8,000 रुपया ले रहा था और बालू गाड़ी भेज रहे थे और मंथली उन लोग को 2 करोड़ रुपया मिलता था। तो क्या हम लोग क्रिमिनल थे जो उतना मारे हैं?
इतना हमारे यहाँ ना पूरा बेरहमी से बोल भी नहीं पा रहा था। जब हम सुबह गए तो मेरे को भी घुसने नहीं दे रहे थे। जब हम बोले कि उनका बीवी है तो देखने थोड़ा दिए तो उन पानी मांग रहे थे, पानी भी पिलाने नहीं दे रहे थे। कोई अगर रेप करके भी आ रहा ना तो उतना नहीं मारते हैं उन लोगों को। कोई मर्डर करके आ रहा तो उनको भी उतना नहीं मारते हैं जितना इनको मारे हैं। जानबूझ के मारे हैं, सोची समझी साजिश है इनका, इन लोगों का, बालू माफिया का और प्रशासन का। एक घटना झारखंड में इससे पूर्व जो घटा था आपका सूर्य इनकाउंटर हासदा, सेम वही करने का एक प्रयास प्रशासन द्वारा किया गया था। ये वहाँ भी माइनिंग, अवैध माइनिंग के खिलाफ लड़ाई था और यहाँ भी वही है, सेम करने का प्रयास किया गया था। और तरुण महतो को जानबूझ के इस केस में साजिश के तहत फंसा के एकदम जान से मारने का एकदम पूरी षड्यंत्र लिखा गया था। ये सच्चाई है। और आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया फेज 4 स्थित सिद्धार्थ फोर्स कंपनी में 38 वर्ष से प्रेमचंद गोप की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद परिजन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कंपनी गेट के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारी मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा और कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। परिजनों का आरोप है कि घटना सोमवार शाम करीब 4 बजे की हुई, लेकिन लगभग 22 घंटे देर से उन्हें मौत की सूचना दी गई। इससे कंपनी प्रबंधन की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए। वहीं कंपनी के सुपरवाइजर ने दावा किया प्रेमचंद गोप कंपनी परिसर के बाहर नाले में डूबे हुए मिले थे। उन्हें तत्काल TMH अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। झामुमो नेताओं ने कहा कि कंपनी में दुर्घटना हुई है, जो कंपनी प्रबंधन द्वारा बाहर में हुई दुर्घटना का रूप दिया जा रहा है। वे परिजनों के साथ तब तक आंदोलन जारी रखेंगे जब तक मृतक परिवार को मुआवजा और न्याय नहीं मिल जाता। धरना स्थल में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। कंपनी पर लापरवाही के आरोपों और सूचना में देरी को लेकर मामला गर्माता जा रहा है। प्रशासन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। पेपर में वो 4 बजे टी टाइम होता है, वो बाहर निकले थे 4 बजे, तो बाहर जाके टी टाइम का आधा घंटा टाइम होता है, तो 4 बजे से 4:30 बजे तक होता है। हम लोग 5 बजे तक इंतजार किए, वो आए नहीं, तो उनको देखा नहीं कंपनी में। तो हम लोग फिर खोजे इधर कि कहाँ अभी तक आए नहीं। तो फिर खोजबीन का द्वारा बाहर में नाली में मिले, तो वो नाली में गिरा हुआ मिले हैं उनसे। तो वहाँ से निकाल के हम लोग को मतलब थोड़ा सांस चल रहा था कि नहीं चल रहा, तो उसको क्लियर हम लोग नहीं ये कर पा रहे हैं। तो उस टाइम फिर 112 में फ़ोन किया, एम्बुलेंस बुलाए, थाना में फ़ोन किए। तो फिर एम्बुलेंस आने में लेट किया, तो बगल वाला ये से मांग के एम्बुलेंस हम लोग लेके 4 बजे का बाद, 4:30 बजे के बाद। हाँ, हम लोग 5 बजे करीब, 5 बजे टाइम कितने बजे का होता है? 4 बजे। कितने घंटे का? आधा घंटा। आधे घंटे का। कितने लेबर है आपके पास? यहाँ पे हम लोग का ज़्यादा लेबर 14 लेबर। सब एक साथ गए थे? नहीं, सब एक साथ नहीं गए थे। अच्छा। जो आदमी जब काम चालू हुआ तब ना देखे कि वो आदमी नहीं है, तो ये मेरे को पता है रोहित बाबू कि एक आदमी नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग खोजिए कहाँ है। 34 अच्छा 14 एक साथ कोई नहीं गया। तो देखो कुछ आदमी गया था, कुछ आदमी यहाँ पे था। तो किसी ने भी नहीं देखा उसे? घटना घटी आप वो पीछे साइड में है, वो नाली उधर, तो वहाँ से वो गिरे हैं। तो फिर हम लोग खोजबीन किया तो उधर नाली में थे। सिद्धार्थ फौज में काम करने आए थे 17 तारीख को। यहाँ करीब पिछले 1 साल से प्रेमचंद गोप काम कर रहे थे। काम करने के दौरान वही पिछला 22 घंटे के बाद उनके परिवार को पता चला आदित्यपुर थाना के माध्यम से कि प्रेमचंद गोप काम करने के दौरान मर गए। अभी हमारा कंपनी प्रबंधन से डिमांड है, हम लोग सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग आज इसी मुद्दे को लेकर के कंपनी प्रबंधन से लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी तक कंपनी प्रबंधन हमारा बात को सुना नहीं है। कंपनी प्रबंधन कोई हमारा वार्ता के लिए लोग अभी तक उपस्थित नहीं हुए हैं। हमारा जो मांग है, अभी हम लोग चाह रहे हैं कि जो पीड़ित परिवार है उसको दाह संस्कार के लिए 1 लाख और उसके परिवार को एक नौकरी और 10 लाख रुपया दिया जाए। तो ये हम लोग गेट अनिश्चित काल जाम रहेगा ही। परसों की घटना है, अभी 48 घंटा होने जा रहा है घटना का। परसों 4 बजे डेड बॉडी मिलता है इनका, और इनका परिवार को 22 घंटे बाद मतलब कल 2 बजे सूचित किया गया कि आपके परिजन मारे गए हैं।
और थाना प्रभारी सिर्फ एफआईआर में इंटरेस्ट है। उनका कहना कि परिवारजन आए, पोस्टमार्टम हो जाए, अपना कोरम पूरा कर दे, लेकिन अनुसंधान में थोड़ा भी उनका रुचि नहीं है कि यहाँ परिवारजन यहाँ बैठे हुए हैं कंपनी में, आकर के उनसे बयान लें क्या हुआ। इस कंपनी में एक भी व्यक्ति नहीं है जो उस दिन के घटना को विस्तार पूर्वक बता सके। जैसे ही बॉडी मिला, सारा कर्मचारियों को छुट्टी कर दी गई। इससे बहुत कॉन्स्पिरेसी ये हो रहा है, रहस्यमय है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि सबको छुट्टी दे दिया गया, एक भी स्टाफ नहीं है, वार्ता के लिए एक भी आदमी नहीं है, घटना के दिन का विस्तार पूर्वक जो बता सके। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रबंधन जो है मामला को छुपाना चाह रहा है। कंपनी इनसाइड में घटना हुआ है, इसको डाइवर्ट करने के लिए ये लोग थक जाए, अपना बॉडी लेके जाए। उन लोगों का प्रयास यही है कि ये लोग अपना कुछ दिन चिल्लाएगा, शांत हो जाएगा, लेकिन प्रबंधन जो है इसमें पूरी तरह संलिप्त है इस घटना में, छुपाने के लिए। घटना क्या हुई है तो अनुसंधान में आएगी, लेकिन उनका प्रयास है मामले को छुपाने का। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे आपसे अनेक खबरों को लेकर। दांतों में झंझनाहट? सेंसोडाइन से पाएं झंझनाहट से सुरक्षा और स्वस्थ दांत। सेंसोडाइन का छोटा पैक सिर्फ 20 रुपए में। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ब्रॉडबैंड साथी। घर का पहला स्वागत होता है दरवाजे से, और जब दरवाजा हो एएस ट्रेडर्स का तो हर नजर ठहर जाती है। एएस ट्रेडर्स डिजाइन डोर, जहां आपको मिलता है डिजाइनर वुडन डोर्स और विंडोज, मेमरिंग, लेमिनेशन, सनमाइका, प्रीमियम शीशम और सागवान के दरवाजे, सब कुछ आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार कस्टमाइज। यहाँ आपको रिजनेबल प्राइस पर सभी प्रकार के दरवाजे उपलब्ध होंगे। मजबूती, खूबसूरती और कारीगरी का बिजोड़ संगम, यही है हमारी पहचान। तो आइए अपने घर को दीजिए नई पहचान। हमारा पता है एएस ट्रेडर्स, मेन रोड, भुइयाडी, लकड़ीटाल, जमशेदपुर। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है, और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। जमशेदपुर के युवाओं के लिए सुनहरा मौका। जी हाँ, अब इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI पोर्ट का पिछले गांव में खुल चुका है। जी हाँ, यहाँ पाए तकनीकी शिक्षा का बेहतरीन अवसर और बने आत्मनिर्भर। इंपीरियल ITI युवाओं के लिए तकनीकी प्रशिक्षण, सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। लड़कियों के लिए विशेष आकर्षक छूट और SC ST OBC छात्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति, साथ ही साथ सुरक्षित और आरामदायक हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है।
सीमित सीटें उपलब्ध है, तो जल्द से जल्द एडमिशन ले। अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का यह मौका ना गवाए। हमारा पता है इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI, पिछली पोर्ट का पूर्वी सिंबू। हमारा मोबाइल नंबर है 9931802123 और दूसरा नंबर है 6207618377। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। चांडिल में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में गुरुवार को भाजपा सरायकला जिला इकाई की ओर से चांडिल में भव्य यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया। मार्च की शुरुआत +2 उच्च विद्यालय चांडिल परिषद से हुई, जो पूरे चांडिल बाजार का भ्रमण करते हुए रुचाप स्थित विद्या मंदिर विद्यालय परिषद जाकर एक सभा में परिवर्तित हो गई। इस यूनिटी मार्च का आयोजन भाजपा नेता पप्पू वर्मा की सहयोगकर्ता में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह स्थानीय सांसद श्री संजय सेठ, उनके साथ स्कूली छात्र छात्राएं, स्थानीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य लोग और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता देशभक्ति की भावना से सराबोर नजर आए। मार्च के दौरान पूरे चांडिल की सड़कें भारत माता की जय, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठे। विद्या मंदिर स्कूल प्रांगण में आयोजित सभा के दौरान स्थानीय कलाकार द्वारा प्रस्तुत छौ नृत्य ने उपस्थित दर्शकों का मन मोह लिया और कार्यक्रम को सांस्कृतिक रंगों से भर दिया। देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहा है। वैसे भी ये वर्ष बहुत शुभ है जब हम भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती, वंदे मातरम की 150वीं जयंती और आज जो यूनिटी मार्च पिछले 31 अक्टूबर से लगातार पूरे देश भर के अंदर एकता मार्च, एकता यात्रा निकल रही है और आज चांडिल में ये एकता मार्च निकली। हजारों स्कूल के बच्चे, आम लोग इसके सामने हुए। तो वो लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने अखंड भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक ऐसे 562 रियासतों को देश में मिलाया, आज उनकी प्रेरणा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो आत्मनिर्भर भारत, जो स्वदेशी, जो नशा मुक्त, उसकी ओर देश बढ़ा है और आज उनकी प्रेरणा से देश पूरी तरह आत्मनिर्भर हो रहा है। देश स्वदेशी 140 करोड़ देशवासी स्वदेशी के भाव से जगे हैं। आज भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हम कह सकते हैं आज़ादी के बाद वो सम्मान सरदार पटेल को नहीं मिला, वही अफसोस रह गया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू बनी। हम सब देश के लाखों गांवों से आम लोग वहाँ की मिट्टी इकट्ठा करना, वहाँ से लोहा लेना, आज दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू। आज पूरा देश वल्लभ भाई पटेल को सैल्यूट कर रहा है। आज उनकी प्रेरणा से 140 करोड़ देशवासी पुनः जागृत हुए हैं और देश स्वदेशी की ओर बढ़ा है। आज हम सब यहाँ पर हजारों बच्चों के सामने स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया। हम सब ने आज नशा मुक्त भारत के लिए संकल्प लिया। आज हम सब ने आज यह देश पुनः अपने लौह पुरुष को याद कर उनकी प्रेरणा करा। और यहाँ आपको बता दें, सड़क सुरक्षा के मद्देनजर मानगो चौक के समीप शर्मा फर्नीचर के तत्वाधान में बांटा गया निःशुल्क हेलमेट। सड़क सुरक्षा के मद्देनजर मानगो चौक के समीप शर्मा फर्नीचर की ओर से आम लोगों के बीच निःशुल्क हेलमेट का वितरण किया गया। कार्यक्रम मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित यातायात DSP श्री नीरज ने सभी लोगों के बीच हेलमेट का वितरण किया। 20 नवंबर को मेरे जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम लोग आज मानगो चौक में सैकड़ों हेलमेट का वितरण कर रहे हैं। आम निःशुल्क, वो भी बिल्कुल निःशुल्क दिया जा रहा है। आप सभी जनता से अनुरोध है, जो भी हेलमेट लेते हैं उनको हेलमेट पहनना है। वो हेलमेट लेके घर में नहीं रखेंगे क्योंकि आपके परिवार आपका इंतजार कर रहा है और ट्रैफिक जो आपका आदेश आता है, जो भी नियम होता है भाई, उनका पालन कीजिए। उनके लोगों को नहीं करना है। ये आपके, क्योंकि हमारे सर को हेलमेट बहुत ही बचाता है आपका। तो आप सभी से अनुरोध है कि हेलमेट पहने। अपना नाम बता दीजिए। हेलमेट पहनिए।
हम इससे पहले ब्लड डोनेशन कैंप पे थे, भाई ब्लड दे के हम लोग दिलवा के आ रहे हैं। अभी साक्षी पुलिस अस्पताल में ब्लड डोनेशन का कैंप चल रहा है। घुमा फिरा के वो भी रोड सुरक्षा से संबंधित है। ब्लड का जरूरत पड़ता है, कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, ब्लड का बहुत जरूरत पड़ता है। आप लोग हैं कि ब्लड एक्सीडेंट लगे हुए हैं और हेलमेट वितरण का कार्यक्रम इसलिए किए हुए हैं। जितना भी एक्सीडेंट होता है मैक्सिमम मृत्यु हेड इंजरी के चलते हैं। रोड एक्सीडेंट में अगर आपका हेलमेट बढ़िया हेलमेट पहने हुए हैं तो आपका बचने का चांस ज़्यादा रहेगा। आप लापरवाही ऐसा गाड़ी चलाते हैं, स्पीड ओवर स्पीडिंग में चलाते हैं। यहाँ लोग से अनुरोध किए भाई जो हेलमेट ले रहे हो आप लोग पहनो, ये आपके लिए आवश्यक है। सर इतनी सड़क पर और जम्मू अखाड़ा समिति भालूबासा के तत्वाधान में आगामी 23 नवंबर को 5 जोड़ों का कराया जाएगा विधिवत विवाह। जम्मू अखाड़ा समिति भालूबासा की ओर से आगामी 23 नवंबर को 5 जोड़ों का विधिवत विवाह कराया जाएगा। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए समिति के प्रतिनिधि ने बताया, 7 अक्टूबर 2025 को निर्णय लिया था और प्रेस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया था कि 1 नवंबर तक आप सभी जिनको 5 जोड़ों का हम लोगों को विवाह करना था, जिनको चयन करना था, आप अपना आवेदन दे दें, हम लोग उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे। जो 5 जोड़ों को हम लोग ने चयनित किया उनका एफिडेविट तैयार किया है। साथ ही साथ उनका एक मेडिकल जांच भी हम लोगों ने कराया। मेडिकल जांच के दौरान HIV जांच, CBC, किसी प्रकार की गंभीर बीमारी ना हो, इसको लेकर एक स्वस्थ सुखद दाम्पत्य जीवन उनका हो, इनको लेकर हम लोगों ने एक प्रयास किया है। कल 21 नवंबर को संध्या 6:30 बजे एक मेहंदी का रस्म है और 5 जोड़ों को जो हम लोग विवाह करा रहे हैं उनको जो एक विवाह के दौरान जो भी सामग्री वस्तुएं दी जाती है उस हम लोगों ने प्रबंध किया है। और शहर के गण्यमान्य इस क्षेत्र के उपायुक्त, आरक्षी अधीक्षक, उपाधीक्षक, कोल्हान के मंत्री, कोल्हान के विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल आदि सभी लोगों को, सामाजिक लोगों को हम लोगों ने आमंत्रण दिया है। और बिष्टुपुर बस्ती GID स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गेट के पास 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई, एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के GID टाटा स्पोर्ट्स गेट के पास 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई, जहां बॉक्सिंग सीखने आए युवकों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद बाहर से आए युवकों ने एक युवक को बेरहमी से जमकर पीटा, जिसे पूरे सड़क पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। वहीं बीच सड़क पर घसीट कर एक युवक को बेरहमी से मारते रहे। दौरान वहां मौजूद लोग तमाशा देखते रहे, डर से किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। पीकी घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, पूरे मामले की जांच में जुट गई। घायल युवक को अस्पताल भेजा गया। और यहाँ आपको बता दें, कांडवा थाना क्षेत्र में लाखों की नकली विदेशी शराब बरामद की गई। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। कांडवा थाना अंतर्गत हैप्पी लक्की ढाबा के पीछे स्थित एक मकान से पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध विदेशी नकली शराब बरामद की। सूत्रों के अनुसार जब्त किए गए शराब की अनुमानित कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई कांडवा थाना प्रभारी विनोद मुर्मू के नेतृत्व में की गई, जिन्होंने गुप्त सूचना के आधार पर देर रात विशेष छापेमारी अभियान चलाया। मिली जानकारी के मुताबिक बीती रात पुलिस को गोपनीय सूचना मिली थी कि हैप्पी लक्की ढाबा के समीप एक दुकान में अवैध विदेशी शराब की खरीद बिक्री की जा रही है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी ने तुरंत एक टीम गठित की और बताए गए स्थल पर छापेमारी की। मौके पर पहुंचकर पुलिस को दर्जनों पेटियों में भरी शराब की बोतलें मिली, जिन पर यूके का लेबल चिपका हुआ था। पहली नजर में यह सभी बोतलें विदेशी और महंगे ब्रांड की प्रतीत हो रही थी। विशेष बात यह रही कि जिन पेटियों में शराब पैक की गई थी वे पूरी तरह साधारण और बिना किसी लेबल या चिन्ह के थे, जिससे साफ है कि माफिया गिरोह से छिपाकर रखने और बड़े पैमाने पर तस्करी करने की तैयारी में थे। मौके से पुलिस ने 4 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। इसके अलावा छापेमारी के दौरान 3 वाहनों इनोवा, स्कॉर्पियो, इंडिगो को भी जब्त किया गया, जिनका उपयोग तस्करी में होने की आशंका है। कांडवा पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके के शराब माफिया में हड़कंप मच गया। स्थानीय स्तर पर माना जा रहा है कि नेटवर्क काफी समय से सक्रिय था और आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई करता था। पुलिस अब यह जांच कर रही है ये नकली विदेशी शराब आखिर कहां से आई है, किस तरह से इसकी तस्करी होती थी और इसके पीछे कौन लोग शामिल है। थाना प्रभारी ने बताया कि पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है और जल्द ही बड़े खुलासे की संभावना है। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। टेल्को छेड़खानी व मारपीट के मामले में पीड़िता पहुंची सिटी एसपी के पास, जहां 4 के खिलाफ की गई कार्रवाई की मांग। जादूगोड़ा नरवा पुल पर 2 बाइक में हुई भीषण टक्कर, 2 लोग हुए गंभीर रूप से घायल।
जमशेदपुर हाफ मैराथन की तैयारियां पूरी उत्साह के साथ हो रही है। विभिन्न श्रेणियों के रूट मैप का किया गया अनावरण। और परसोडी फायरिंग मामले का पुलिस ने किया खुलासा, 3 युवकों को किया गया गिरफ्तार। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और खबरों को लेकर नमस्कार।